हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर आशा गावड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से। आज मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं गायनेक रिलेटेड बेसिकली नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। टॉपिक का नाम है कि फाइब्रॉइड यानी क्या है, ये क्यों होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स है, इसको कैसे टेस्ट करते हैं हम लोग और इसकी ट्रीटमेंट क्या रहेंगी, ये आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइब्रॉइड यानी क्या, जो आपका यूट्रस रहते हैं जिसको बच्चादानी बोलते हैं हम लोग, उसमें एक गांठ बन जाती है और वो गांठ जो है वो टोटली बेनाइन रहती, नॉन कैंसरस रहती है। गांठ वर्ड यूज करा कि पेशेंट को डर लगता है और उनको लगता है कि ये कैंसर की तो गांठ नहीं है ना। नहीं, फाइब्रॉइड एब्सोल्युटली कैंसर की गांठ नहीं है। ये फैटी टिश्यू वहाँ पे ओवर ग्रोथ हो जाता है, जिसको चर्बी बोलते हैं हम लोग। तो वो लोकलाइज जमा हो जाती है वहाँ पे और उसका गांठ बन जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फाइब्रॉइड यूट्रस। अभी इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स असिम्टोमेटिक रहते हैं। जनरली ये रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा प्रेजेंट करता है, मानो 20 to 45 एज के लोगों में ज़्यादा दिखता है। अगर आपको फैमिलियल टेंडेंसी है, मानो आपके मम्मी को फाइब्रॉइड है या आपके सिस्टर को है, तो आपको होने की रिस्क थोड़ी रहती है। और मोस्ट ऑफ द इसमें फाइब्रॉइड का रीज़न हम लोगों को नहीं पता चलता है। तो फाइब्रॉइड डिटेक्ट कैसे होता है? मोस्ट ऑफ द पेशेंट असिम्टोमेटिक रहते हैं। कभी तो कोई और चीज़ के लिए आप सोनोग्राफी करने जाते हैं और तभी आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है। कभी कभी बड़ा फाइब्रॉइड रहा तो पेशेंट को कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि पीरियड में ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा दिन के लिए फ्लो हो रहा है उनको 7 to 8 डेज के लिए, दिन में 4 से 5 पैड यूज़ कर रहे, क्लॉट्स पैस हो रहे, या फिर पीरियड में दर्द हो रहा है जिसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं हम लोग, या जल्दी पीरियड आ रहे। ये है फाइब्रॉइड के मेंसेस रिलेटेड सिम्टम्स। अभी नॉन मेंसेस रिलेटेड सिम्टम्स में पेशेंट को प्रेशर सिम्टम रहेंगे। मानो वो फाइब्रॉइड यूट्रस में गांठ बन गई है तो सामने जो आपकी पेशाब की थैली रहती है उस पर प्रेशर क्रिएट करके आपको यूरिन के प्रॉब्लम होना स्टार्ट होते हैं। मानो आपको यूरिन पूरा पास नहीं होता है, उसको रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं, या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन भी रहती है। फिर दूसरा है कि आपको मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे। सेम वो फाइब्रॉइड पीछे रेक्टम पे प्रेशर देगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपको बैक पेन भी रह सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन भी रह सकता है। कोई पेशेंट को बड़ा फाइब्रॉइड रहा, सर्विक्स में फाइब्रॉइड रहा तो सेक्स में भी पेन होता है, जिसको पेनफुल इंटरकोर्स बोलते हैं हम लोग। और कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन इनफर्टिलिटी रहती है। फाइब्रॉइड अगर वॉल में है या कैविटी में है यूट्रस के तो पेशेंट को प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती और पेशेंट इनफर्टिलिटी करके हम लोग को प्रेजेंट करते हैं। तो अभी इसको कंफर्म कैसे करेंगे हम लोग? बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज सोनोग्राफी में फाइब्रॉइड का साइज, लोकेशन, उसके बाद में उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे ना, वो सब ट्रेस होता है। तो सोनोग्राफी आइडियली इंटरनल सोनोग्राफी, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी सबसे बेस्ट है फाइब्रॉइड का साइज कंफर्म करने के लिए। अभी इसके लिए ट्रीटमेंट क्या रहेंगे? ट्रीटमेंट बेसिकली हम लोग पेशेंट का प्रायोरिटी क्या है उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। दूसरा है कि फाइब्रॉइड कहाँ पे लोकेट हुआ है, कैविटी में है, वॉल में है, या वॉल के बाहर है, जिसको सब सीरस फाइब्रॉइड बोलते हैं हम लोग। पेशेंट का एज कितना है, पेशेंट ने फैमिली कंप्लीट करी है क्या, वो फाइब्रॉइड में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे ना, फाइब्रॉइड का साइज कितना है, उसके बेसिस पे सब ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। मानो कोई यंग पेशेंट है लेकिन जिसका अभी प्रेगनेंसी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट वो न्यूली मैरिड है, तो वो पेशेंट को हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट देना ट्राई करेंगे, क्योंकि हम लोग को ऑपरेशन वो पेशेंट्स में अवॉइड करना रहता है। और जो पेशेंट है मानो उनको 2-3 बच्चे हैं, उनका फैमिली कंप्लीट हुआ है और फाइब्रॉइड उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, फिर उन लोगों को हम लोग ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। तो अभी मेडिकल ट्रीटमेंट यानी क्या रहती? जनरली मेडिकल ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहती। पेशेंट को पेन के लिए हम लोग पैरासीटामोल की दवाई देते हैं। आजकल यूरिप्रिस्ट्रोल करके ड्रग है जो फाइब्रॉइड की साइज कम करता है। फिर GnRH एनालॉग करके ड्रग्स आते हैं IVF के,
उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिससे टेम्पररी फाइब्रॉइड का साइज़ कम हो जाएगा, फाइब्रॉइड श्रिंक हो जाएगा। अभी सर्जिकल ट्रीटमेंट में कौन से आते हैं, 2 टाइप के ऑपरेशन आते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ फाइब्रॉइड निकालेंगे, जिसको हम लोग मायमेक्टोमी बोलते हैं, और जिसमें फाइब्रॉइड के साथ यूट्रस भी निकालेंगे, जिसको हम लोग हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। तो मानो कोई पेशेंट है इनफर्टिलिटी के है, जिसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और फिर फाइब्रॉइड एक रीज़न हम लोग बोलते हैं, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के ऊपर अगर फाइब्रॉइड रहे और पेशेंट को इनफर्टिलिटी रही, 1 साल हो गया सभी ट्रीटमेंट करके हुआ, स्टिल प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो फाइब्रॉइड हम लोग निकाल देते हैं। तो उसमें हम लोग मायमेक्टोमी एडवाइस करते हैं, सिर्फ फाइब्रॉइड निकालने का, उसको स्टिचेस लेने का, और यूट्रस फिर से बैक टू नॉर्मल साइज पे आ जाता है। तो ये मायमेक्टोमी हम लोग ओपन भी कर सकते और लैप्रोस्कोपी से भी कर सकते। सेम अगर कोई पेशेंट है जिसका फैमिली कंप्लीट हुआ है, जिसके 2-3 बच्चे हैं, तो अभी वो यूट्रस रखने में कुछ वर्क नहीं है, फाइब्रॉइड निकालने की जगह पे हम लोग फाइब्रॉइड के साथ उसका पूरा यूट्रस ही निकालते, जिसको हम लोग टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। अभी ओपन और लैप्रोस्कोपी, अगेन इसमें भी सेम हम लोग ओपन ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। लेकिन नाउअडेज लैप्रोस्कोपी सबसे बेस्ट और मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करते, क्योंकि लैप्रोस्कोपी में पेशेंट रिकवरी बहुत फास्ट है। ओपन में पेशेंट के पेट को चीरा आता है और 1-1.5 महीना लगता है वो स्टिचेस हील होने को, पेशेंट को पेन भी रहता है, और वो कुछ भी चीज़ पेशेंट को नहीं रहेंगी लैप्रोस्कोपी से, क्योंकि हम लोग पेन के जैसे कैमरा अंदर डालते हैं, यूट्रस नीचे से और वॉल से साइड से कट करके हम लोग नीचे से निकालते वजाइना से, या फिर सिर्फ फाइब्रॉइड अगर निकलना है तो उसको ऐसे कट कर करके एक मॉर्सेलेटर करके इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे निकालते। तो एज सच पेशेंट के बॉडी को बड़े कट नहीं आते। तो फ्रेंड्स, अपना जो आज का वीडियो है कि व्हाट इज़ फाइब्रॉइड यूट्रस, तो फाइब्रॉइड यूट्रस यानी जो बच्चादानी में गांठ है, उसके साथ में आपको क्या सिम्टम्स है, आपका एज कितना है, आपकी फैमिली कंप्लीट हुई है या नहीं, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट हो, इसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, आपको सिर्फ फाइब्रॉइड निकालना है, या आपका पूरा बच्चादानी निकालना है। तो सिर्फ टेक होम मैसेज मेरे वीडियो का यही रहेगा कि इट इज़ नॉट दी कैंसरस ट्यूमर। पेशेंट को अगर बोला कि आपके यूट्रस में गांठ है तो पेशेंट डर जाते हैं। इट जस्ट बिनाइन ट्यूमर, जिसमें डरने जैसा नहीं है, जिसके लिए बहुत सारे मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।